मंगलाचरण से स्टार्ट करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ठीक है, तो कल तक हमने कहा 2.48 तक कर लिया था मेरे ख्याल से, राइट? 50 तक हो गया था प्रभु, 51 में आया था। 50 हो गया था, सॉरी। ठीक। आप लोगों की परीक्षा हो रही, बराबर याद है कि नहीं याद है, कहाँ पहुंचे? ठीक है, 50 तक हो गया था। तो 50 तक हमने देखा कि बुद्धि योग के बारे में चर्चा चल रही थी। भगवान कृष्ण जो है ना अर्जुन को समझा रहे थे कि तुम जो है ना बुद्धि में जो है ना संलग्न रहो, बुद्धि योग मतलब भक्ति योग करो, और जय पराजय से जो है ना दूर हो जाओ, कोई मतलब नहीं है इतना सोचने का। तो पहले हमने देखा उसने क्या किया, पहले भगवान ने उसको आत्मा का ज्ञान दिया, उसको समझाया कि तू किसी को मार नहीं सकता, आत्मा मर नहीं सकती, न कट सकती, न शस्त्र काट सकते, न घुल सकती है। और अगर तू शरीर भी नहीं मरता, उनको समझाया शरीर जो है ना वो छूट जाता है आत्मा का, और शरीर तो फिर दोबारा नया मिलता है, जो है ये वस्त्रों के समान, जैसे एक वस्त्र छूटता है फिर नया वस्त्र मिलता है, वैसे ही शरीर भी नया मिल जाता है। फिर उसके बाद समझाने भगवान उसको निष्काम कर्म योग समझाए। फिर उसको बाद बीच में शुद्ध भक्ति भी समझाया 2-3 श्लोक में, कि शुद्ध भक्ति करो और अपने कर्म के लिए कर्म करो, धर्म के लिए युद्ध के लिए युद्ध करो, ना कि अपनी पुण्य अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपनी सोच अपने पाप और अपने भोग के लिए युद्ध करो, ऐसा मत करो। बुद्धि योग के बारे में फिर भगवान बता रहे हैं कि बुद्धि योग में एकदम समभाव रखना चाहिए, जय पराजय और सुख दुख से दूर होना चाहिए, और अच्छे बुरे कार्यों में अपने आप को मुक्त कर लेता है वो जो इस कार्य में लगता है, और इस प्रकार वो जो है ना स्मार्ट वर्किंग करता है और अपने कर्मों को भगवान के ऊपर अर्पित करके इस कर्म बंधन से छूट जाता है। तो अब हम पहुंचते हैं 51 में, ठीक है, 2.51। कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्वक्ता मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्तः पदम गच्छन्ति अनामयम्। इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जहाँ समस्त दुखों से परे है। तो ये श्लोक थोड़ा इम्पोर्टेंट है। यहाँ भगवान बता रहे हैं कि इस बुद्धि योग का, तो बुद्धि योग में हमने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या क्वालिटीज हैं बुद्धि योग की, कौन बताएगा? बताइए बुद्धि योग क्या है? हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी, हरे कृष्णा जी, अपने अच्छे और बुरे सभी जो भी हम कर्म करते हैं वो अर्पण करना, भगवान को अर्पित कर देना, राइट, बहुत बढ़िया। और कोई और पॉइंट, और कौन जोड़ना चाहेगा इसमें? प्रभु जी शरणागत होना, आत्मसमर्पण करना भगवान के प्रति, और अपने जो कर्म करते हैं वो कर्म के फल को भगवान को मतलब भुगता मानना। हाँ, कर्म के फल को भगवान को अर्पित कर देना, वो तो माता जी ने बताया। और आपने बताया कि शरणागति करना, भगवान की शरणागति करना, ठीक है, ये भी एक बहुत सही पॉइंट है। और कुछ? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी, हरे कृष्णा। कृष्ण भावनामृत में रहकर कार्य करना बुद्धि योग। कृष्ण भावनामृत में कार्य करना, ये भी बहुत बढ़िया आंसर है। ये तो मतलब सीधा आपने एकदम सही आंसर दे दिया। कृष्ण भावनामृत मतलब इस्कॉन, मतलब जो हमारे शील प्रभुपाद हैं वो जो समझाते हैं ना, तो शील प्रभुपाद का एक लेक्चर था, उसमें क्या कहते हैं मैं बताता हूँ। ये है
1968 का एक लेक्चर है इसी श्लोक के ऊपर। उसमें श्रील प्रभुपाद कहते हैं ये कितना सरल है, आप श्री कृष्ण भावनामृत को स्वीकार कीजिए, आप श्री कृष्ण भावनामृत में कार्य कीजिए तो आप जन्म मृत्यु के चक्र को जीत लेंगे। और जो ही आप जन्म मृत्यु के चक्र को जीत लेते हैं उस समय आप सभी कष्टों को जीत लेते हैं, क्योंकि जन्म मृत्यु का अर्थ है यह भौतिक शरीर। जीवात्मा का कोई जन्म मरण नहीं है। यदि कोई व्यक्ति भौतिक शरीर प्राप्त करता है तो उसे इस भौतिक जगत में तीनों प्रकार के कष्टों को भोगना ही पड़ेगा। तो जन्म और मृत्यु, इसका अर्थ है कि जन्म से मृत्यु को के लेके, जन्म से स्टार्ट करके मृत्यु तक का सफर, इस सफर में बहुत सी परेशानियां आती हैं, बहुत से कष्ट आते हैं। जो है ना, बुढ़ापा बहुत बड़ा कष्ट है, बीमारियां बहुत बड़ी कष्ट हैं, और आज की डेट में तो मानसिक कष्ट इतने सारे हो गए हैं कि जिसको कष्ट नहीं है उसको भी कष्ट अपने जबरदस्ती पाल के रखा है। तो एक लेक्चर चल रहा था हमारे प्रभु जी का, हिज ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु जी का, तो उसमें बताया उन्होंने कि एक माता जी आई उनके पास, नहीं अमोघ लीला प्रभु जी का था, तो उन्होंने बताया कि एक माता जी आई और बोली मैं तकलीफ में हूँ। तो प्रभु जी ने बोला हाँ हाँ समझ सकता हूँ, घर परिवार की तकलीफ होगी आपको। तो बोले नहीं नहीं, घर परिवार की नहीं है। तो बोले शारीरिक तकलीफ होगी, फिर आपको थोड़ा बहुत कष्ट वष्ट होगा, उम्र थोड़ी सी आपकी बढ़ गई। तो बोले नहीं नहीं, मैं तो एकदम फर्स्ट क्लास हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे को शारीरिक तकलीफ। तो बोले फिर जो है पैसों की, धन की प्रॉब्लम होगी आपके यहाँ। तो बोले नहीं नहीं, धन की भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अमोघ लीला प्रभु बोले फिर आपको जो है रिलेशंस में प्रॉब्लम होगी, आपके बच्चों और पति और सास ससुर की द्वारा प्रॉब्लम होगी, तड़पाया जा रहा होगा। तो बोले नहीं नहीं, मैं तो पूरी घर की बॉस हूँ, मेरे को तो कोई कुछ बोलता ही नहीं। तो बोले आपको आखिर है क्या, किस बात का तकलीफ है? बोले नहीं ये सब तकलीफ नहीं है। बोले मेरा विचार है कि हम लोग ना अमेरिका शिफ्ट हो जाएं, और मेरे पति का विचार है कि नहीं हम इंडिया में रहें, और वो मेरी बात मानते नहीं, बहुत तकलीफ है, बहुत बहुत बोलती हूँ तो भी नहीं समझ। अब ये तकलीफ है, बताओ उनको। और कोई तकलीफ बची नहीं जीवन में, तो फालतू की तकलीफों को लेके आदमी जो है ना टेंशन पालता है कि मेरे को ये तकलीफ है। ऐसा है कि जहाँ जहाँ तक हम अपने आप को समझाएंगे ना, वहां तक मतलब टॉलरेंस लेवल जो है ना इंसान का ज्यादा होना चाहिए, सहिष्णु होना चाहिए। हमारे शिक्षामृत में बोलते हैं जो है ना अपना कि तृणानपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अम्मानिना मान देना कीर्तनिया सदा हरि। तो हमारे अपने चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि तृणालपि सुनिचेन, एक तृण मतलब एक तिनके के भी नीचे अपने को सोचना चाहिए कि मैं इसके भी नीचे हूँ। और तरोरपि सहिष्णुना मतलब एक वृक्ष के समान जो है ना सहिष्णु होना चाहिए। कैसे वृक्ष रहता है ठंडी, गर्मी और बारिश, और कोई काट भी रहा है उसको तो भी सह रहा है, फल तोड़ रहा है, डंडी तोड़ रहा है तो भी सहता है, वृक्ष कुछ बोलता नहीं। तो ऐसा सहिष्णु होना चाहिए, सहनशील होना चाहिए इंसान को। इतनी जल्दी जो है ना मतलब रिएक्शन नहीं देना चाहिए, इतनी जल्दी अपने आप को ऊपर नीचे नहीं करना चाहिए। पता लगा छोटी छोटी बातों में आदमी खुश हो गया, छोटी छोटी बातों में दुखी हो गया, रो लिया, डिप्रेशन में चला गया। तो जीवन का तो अर्थ यही है, जन्म से मृत्यु की जो यात्रा है, ये सारी की सारी जो है ना हमारे को अलग अलग सिचुएशंस में प्रकृति के द्वारा डाला जाता है कि चलो अब आपको जो है ना एक खुशी की सिचुएशन में डालते हैं कि कैसा रिएक्शन करते हो आप, फिर आपको तकलीफ वाली सिचुएशन में डालेंगे कि आप कैसा रिएक्शन देते हो। वो सब चीजें नोटिस हो रही है वहां पे, नोट करते जा रहे भगवान हमारे हृदय में बैठे हैं। उपदृष्टा हनुमंता च भरता भरता भोक्ता महेश्वर, भगवान बैठे हुए हैं और हर चीज नोटिस कर रहे हैं कि आपके विचार क्या है, आपके भाव क्या है, आप कौन सी चीज को कैसे टैकल करते हो। तो हमारे को सहनशील होना है। तो इसमें कहा गया है कि इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार के कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। किस तरह? बुद्धि योग की तरह। बुद्धि योग में रह के जो बुद्धि योग के बेनिफिट्स है ना, वो ये है कि बुद्धि योग में आप सारे कर्म फलों को मुक्त हो जाते हो। तो जो हमने पीछे कर्म किए अनेक अनेक जन्मों में, बचपन में किए, मस्ती मस्ती में कर लिए, बचपन की जो है ना नटखटता में हमने बहुत सारे गंदे कर्म कर लिए, तो सारे कर्म बंध जाते। शास्त्र बोलते हैं कि जब बच्चा 5 साल से ऊपर हो जाता है ना, तो उसके ऊपर सारे कर्म के बंधन लगना चालू हो जाते हैं। तो किसी ने कहा
कि 5 साल 6 साल का तो बच्चा अज्ञान में होता है बेचारा, 10 साल तक तो उसको ज्ञान नहीं रहता कि जो है कि मैं करूं तो करूं क्या, मेरे लिए उचित क्या है अनुचित क्या है, शास्त्र नहीं मालूम रहता है उसको, धर्म नहीं मालूम रहता है, वो क्या करे। तो हमारे जो है ना आचार्य बोलते हैं अगर कोई बच्चा बिजली के तार को पकड़ेगा तो क्या करंट नहीं लगेगी? लगेगी। बिजली का तार, बिजली बोलेगा क्या इसको मालूम नहीं है कि मैं बच्चा है छोटा सा, करंट लगना है कि नहीं लगना है, तो इसको नहीं लगते हम, ऐसा नहीं है। कोई बच्चा अगर आग में हाथ डालेगा तो क्या हाथ नहीं चलेगा? अग्नि बोलेगा कि छोटा सा बच्चा है, नादान है, ना समझ है, गलती से आग में हाथ डाल दिया, इसको मालूम नहीं था तो मैं नहीं जलाता हूँ उसके हाथ को, ऐसा नहीं होता। इसी प्रकार ना समझ हो, अज्ञान हो, ये कोई जो है ना ये सिली रीजंस है, ये जो है ना खाली अपने आप को बचाने की जो है ना ये बहानेबाजी है कि मेरे को मालूम नहीं था, मेरे को तो कौन बताया, हमको तो मालूम ही नहीं था प्रभु जी नॉनवेज खाते हैं, नहीं खाना चाहिए, हमको तो बचपन से बताया गया कि खाते, तो हम खाते आ रहे हैं, तो खाते आ रहे हो तो भोग तो उसको भोगो बैठ के, आपने क्यों नहीं अपने दिमाग का यूज किया। तो इस प्रकार अज्ञानता में किया गया हर कार्य का जो है ना बंधन लगता है, कर्म के बंधन सब जगह लगते हैं। तो बड़े से बड़े मुनि अथवा ऋषि जो भक्तगण हैं वो अपने आप को बुद्धि योग में डाल के इस कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, और इस जो अपने कर्म के फल जो है ना वो भगवान को दे देते हैं, तो वो अपने कर्म के फलों से मुक्त हो जाते हैं, चाहे अच्छे फल हो चाहे बुरे हो, चाहे हमने किसी को दान दिया हो, चाहे अच्छे पुण्य किए हो, तो उसके भी हमारे को जो है ना फल से मुक्त हो जाते हैं। तो एक्चुअल में क्या है ना, जो दूसरा जन्म मिलता है वो हमारे कर्मों के आधार पर ही मिलता है, जो हमने कर्म किए हैं, जो इच्छाएं प्रकट की हैं, उनको पूरा करने के लिए आना पड़ता है। शास्त्रों में कहते हैं जो हमारे जो सगे संबंधी हैं, बच्चे हैं, घर वाले हैं, ये सब वो ही हैं जिनसे हमने पिछले जन्मों में गंदे व्यवहार किए हैं, जिनसे कर्जा लेके रखा है, जिनको हमने जिनसे कुछ ले लिया, कर्म का बंधन बना लिया। मैंने सपोज करो पुष्पेन प्रभु से ले लिए 5 लाख रुपए उधारी, मैंने नहीं पटाया, बेचारे फोन कर रहे प्रभु जी दे दो दे दो दे दो दे दो, अरे मैंने कहा हटा नहीं देते, क्या कर लोगे आप, जो करना कर लो। तो ऐसे में वो 5 लाख मेरे को पटाने के लिए आना ही पड़ेगा दोबारा, अगले जीवन में जो है ना ये मेरे बच्चे बन के आ जाएंगे और मेरे से छीन छीन के जो है ना उसका डबल ट्रिपल लेके जाएंगे, और प्रेम से मैं दे दूंगा, ले जाओ बेटा ले जाओ, मजे करो। तो ऐसा होता है। तो सिर्फ पैसे का लेन देन नहीं होता है, मान सम्मान का भी लेन देन होता है। कुछ बच्चे जो होता है ना जिस स्कूल में पैदा होते हैं, अपने माँ बाप को बहुत परेशान करते हैं, उनका जीना दुश्वार कर देते हैं, उनको जो है ना बड़ी जो है ना मतलब ऐसा जो है बेइज्जती सहनी पड़ती है माँ बाप को अपने बच्चों के प्रति। तो क्यों करते हैं? क्योंकि हमने भी पिछले जन्म में उनकी बहुत बेइज्जती की है, बहुत ज्यादा उनके ऊपर ना तीखे तीखे बाण चलाए, अपने शब्दों के बहुत गंदा गंदा बोला है, तो वो पड़े हुए हैं हमारे कर्म के फल। अब हम बंधन में बंधे हुए हैं तो भोगना पड़ेगा, दोबारा इस जन्म में आना पड़ेगा। तो इसीलिए कहते हैं जो है ना आचार्य लोग की जो आसक्ति है उसको काटना चाहिए, किसी से भी आसक्ति नहीं रखना चाहिए, न अपने पुत्र माता पिता इधर उधर, ये तो सारे कर्म के बंधन के कारण हमारे को ये रिलेशन मिल गए। तो ऐसा नहीं है कि जो है ना मतलब सच में जो आप सोच रहे हो वैसा है, नहीं नहीं, ये सिर्फ कर्म के बंधन के कारण मिले हैं रिलेशंस। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते जो समस्त दुखों से परे। तो जन्म मृत्यु का चक्र छूटना मतलब इस ब्रह्मांड लोक से ऊपर उठ जाना। तो 9.28-29 खोलेंगे श्लोक। पेज नंबर 356। यहाँ पे कहते हैं इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा इसके शुभाशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। तो कौन से योग में इस तरह मतलब किस तरह, तो इसके पिछले श्लोक में लिखा है जो है 27 में, किस तरह से, हे कुंती पुत्र तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो या जो भी तपस्या करते हो, मुझे अर्पित करते हुए करो। क्लियर है, हर चीज देखो कोरिलेशन है, जो कुछ करते हो, खाते हो, पीते हो, दान देते हो, तपस्या करते हो, वो मुझे अर्पित करते हुए करो। तो इस तरह जो है तुम्हारे जो है सारे कर्म के बंधन से तो मुक्त हो जाओगे। और 29 में कहते हैं भगवान
मैं ना तो किसी से द्वेष करता हूँ, ना ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। मैं सबों के लिए संभाव हूँ, किंतु जो भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वे मेरे मित्र हैं, मुझ में स्थित रहते हैं और मैं उनका भी मित्र हूँ। तो भगवत भक्ति करेंगे भगवान की, तो भगवान हमारे लिए ना सोचना चालू कर देते हैं, वो हमारे मित्र बन जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि जो है ना भगवान, कई लोग भगवान तू देख नहीं रहा मेरे को, मैंने तो सब तेरे लिए किया, मेरे को क्या दिया तूने, ऐसा नहीं है। भगवान देखते हैं, सब समझते हैं और वो मित्र के रूप में व्यवहार करते हैं, हमको पता नहीं पड़ता। तो भगवान की भक्ति में लगेंगे तो हर बंधन से हम छूट जाएंगे। और 9.32 में कहते हैं भगवान, हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्म स्त्री, वैश्य, व्यापारी तथा शूद्र, श्रमिक क्यों न हो, वे परम धाम को प्राप्त होते हैं। तो कोई भी बंधन जो है ना, सपोज करो आदमी बोलता है मैं तो बड़ा पतित हूँ, मैं तो निम्न कुल का हूँ, मैंने तो गंदे कार्य किए हैं, मैंने तो बहुत लोगों का बुरा किया है, अब मैं भक्ति करने से क्या होगा, अब तो इतने गंदे गंदे काम कर लिए, अब भक्ति करने से भगवान थोड़ी मेरे को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ऐसा है कि जब भी जागो, जब भक्ति में लगोगे तब भगवान एक्सेप्ट कर लेंगे आपको और वे परम धाम को प्राप्त होंगे। मतलब कौन सा? वैकुंठ लोक, जहाँ भगवान स्थान, भगवान जहाँ रहते हैं। तो इसमें जो है ना एक ये श्रीमद् भागवतम का श्लोक का वर्णन है तात्पर्य में 10.14.58। यहाँ पे कहते हैं, समाश्रिता ये पद पल्लवम पल्लवम महत पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम मुर्दीर वत्स पदम परम पदम 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 यद विपदम ते न तेषाम। जिसने उन भगवान के चरण कमल रूपी नाव को ग्रहण कर लिया है, जो दृश्य जगत के आश्रय हैं। दृश्य जगत मतलब ये जो दिखता है ब्रह्मांड हमारे को, जो पृथ्वी, जो भी हम देखते हैं, जो जगत है उसके आश्रय हैं और मुकुंद नाम से विख्यात है, अर्थात मुक्ति के दाता है। तो भगवान श्री कृष्ण और विष्णु सिर्फ यही ऐसे हैं जो मुक्ति के दाता है। भगवान शिव जी मुक्ति नहीं दे सकते, गणेश जी मुक्ति नहीं दे सकते, शनिदेव मुक्ति नहीं दे सकते, दुर्गा देवी मुक्ति नहीं दे सकती, ब्रह्मा जी मुक्ति नहीं दे सकते, कोई भी देवी देवता, सूर्य देव, इंद्रदेव, वरुण देव, कोई भी मुक्ति देने में सक्षम नहीं है। जन्म मृत्यु के चक्र से जो छुटकारा पार करा सकते हैं वो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण विष्णु हैं और कोई भी नहीं है। तो भक्ति रसामृत सिंधु में बताया गया भगवान के 64 गुण है कृष्ण के, और विष्णु के 62.5 गुण है, नहीं श्री राम के 62.5 गुण है। तो सिर्फ यही है, विष्णु राम जो भी मतलब भगवान कृष्ण के अंश हैं, जो भी उनके अवतार जो भी भगवान के हैं, सिर्फ वही हमारे को मुक्ति दे सकते और कोई नहीं दे सकता। तो मुक्ति के दाता हैं, उसके लिए यह भाव सागर गोखुर के समय समाये जल के समान है। तो ये जो भाव सागर है, जो जन्म मृत्यु का चक्र है, इसको सागर भाव बंधन बोला जाता है। ये जैसे गाय का पंजा नहीं होता एक जमीन में, उसमें जितना पानी जमा होता है ना, ये पूरा भाव बंधन का सागर उतना छोटा सा हो जाता है जो भगवान के शरणागति ग्रहण करता है। तो उसको पार करना कितना आसान है, एक छोटा सा बच्चा भी कूद के पार कर सकता है। तो जो भगवान की शरणागति है उसके लिए ये जो संसार रूपी सागर है वो छोटा सा बन जाता है और इजीली उसको पार करके ब्रह्मलोक में, अपना वैकुंठ लोक में जा सकता है। लेकिन जो भगवान की शरणागति नहीं करता वो इस समंदर को पार करने में असक्षम है, वो नहीं कर सकता। एक समंदर को इंसान कैसे पार कर सकता है? तैर के पार कर सकता है? नहीं कर सकता। उसका लक्ष्य परम पदम अर्थात वह स्थान जहाँ भौतिक कष्ट नहीं है, या कि वैकुंठ वह स्थान जहाँ, वहाँ स्थान नहीं जहाँ पद पर संकट हो। तो वैकुंठ जो है वो भगवान का निवास स्थान है और वहाँ पे जाने से फिर दोबारा इस पृथ्वी लोक में नहीं आना पड़ता। और वहाँ जाने का सिर्फ एकमात्र साधन है भगवान की शरणागति, भगवान कृष्ण विष्णु की पूजा अर्चना। तो इसके तात्पर्य में लिखते हैं, संसार में सर्वत्र जीवन के दुख, जन्म मृत्यु, जरा तथा व्याधि विद्यमान है, किंतु जो अपनी वास्तविक स्वरूप को समझ लेता है और इस प्रकार भगवान की स्थिति को समझ लेता है, वही भगवान का प्रेमा भक्ति में लगता है। तो जो समझ जाता है ना कि मेरे को इस भौतिक संसार से निकलना है, वो फिर भगवान की प्रेमा भक्ति में लगता है। क्योंकि उसके पास, जैसे हम पहले स्कूल कॉलेज में एग्जाम देते हैं तो बोलते हैं ना, कुंजी ला लेते हैं, जो इस कुंजी को और क्या बोलते हैं? की बोल सकते हैं प्रभु जी? गाइड की क्वेश्चंस, गाइड
जो गाइड वाइड होती है ना, जो हमको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बता देती है कि सिर्फ ये पढ़ लो, बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, पूरी मोटी मोटी बुक मत पढ़ो। तो इस प्रकार ये जो कुंजी है ये भगवान की मिल जाती है हमारे को। जो भगवान की भक्ति करता है वो समझ जाता है कि मेरे को जो है ना भगवान, ये जन्म मृत्यु को चक्र को मैं कैसे पार कर सकता हूँ, तो भगवान की भक्ति में लगता है। तो भगवान कहते हैं यहाँ पे, हरे नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा, कि हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम, सिर्फ हरि का नाम ही इस जो भगवान इस कलयुग में मनुष्य का उद्धार करने में सक्षम है। कलो नास्तेव गतिरन्यथा, इसके अलावा और कोई गति नहीं है। ठीक है, 52 में हम प्रवेश करते हैं। यहाँ कहते हैं, यदा ते मोह कलिलम बुद्धि व्यतीतरिष्यति तदा गंता असि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अन्य मनस्क हो जाओगे। तो बहुत ये एक्चुअल में अटैचमेंट का जो है ना सफर बताया, अटैचमेंट टू डिटैचमेंट। जो हमारे अटैचमेंट, जहां हम मोह रखते हैं ना कि ये मेरा, पैसा मेरा, पैसे में बड़ा मोह रहता है सबका। तो क्या ये तो सब समझते ही होंगे कि क्या ऐसा होता है जितना ज्यादा पैसा उतना ज्यादा सुखी? कौन कौन मानता है पैसे से आदमी पूर्ण रूप से सुखी हो जाता है? सब मानते हैं? हाँ? पैसा भर भर के दे दिया जाएगा तो सुखी हो जाएगा? जितना पैसा बढ़ता है ना, एक सीमा तक पैसा जो है ना सुख प्रदान कर सकता है, लेकिन उसके बाद जो है ना फिर उसका ऐसा नीचे चालू हो जाता है, दुख दुख चालू हो जाता है। सत्यम प्रभु जी का आंसर है नहीं प्रभु जी। तो जो पैसा है सिर्फ एक सीमा तक सुख दे सकता है, लेकिन सोच जो होती है ना, परसेप्शन, वो इंसान का ये रहता है कि मेरे को जितना पैसा मिलेगा मैं उतना ज्यादा सुखी होते चले जाऊंगा। और एक्चुअल जब स्थिति होती है ना, वो ज्यादा पैसे वाला ज्यादा टेंशन में रहता है, उसका जीवन बड़ा खराब है। उसको यही नहीं मालूम रहता, जितना जो बहुत पैसे वाले होते हैं ना, उनके जो आसपास उनके समझी, उनके रिश्तेदार, उनके मित्र यार होते हैं ना, वो भी सिर्फ मतलब के होते हैं। तो जो पैसे वाला होता है ना, उसको समझ में नहीं आता कि मेरा सच्चा मित्र है कौन। वो सब में शक करना चालू कर देता है। तो ये स्थिति होती है, उनके अपने अपने नहीं होते। बहुत खतरनाक स्थिति होती है ये वाली। घर का पता लगा, पुत्र जो है, जितना पैसा बढ़ता है उतनी डिमांड बढ़ने लगती है फॉर, और पैसा, क्या लिखे प्रभु जी, और पैसा चाहिए, यही सब लगता रहता है। हाँ सही बात, तो पैसे की भूख बढ़ती चली जाती है। एक्चुअल में रेस में प्रवेश हो जाता है, जैसे जैसे पैसे कमाने में घुसता है आदमी, एक रेस जो होती है ना सब लोगों की, लखपति, फिर 50 लाखपति, फिर करोड़पति, फिर 10 करोड़पति, ऐसा ऐसे रेस में चला जाता है। फिर अपने उसे ऊपर वाले को देखता है, उसको टारगेट बनाता है, अब तो मेरे को इसको पीछे करना। तो पैसे से अपना पुत्र, अपनी पत्नी, यही नहीं पता पड़ता पैसे वालों को कि मेरी पत्नी सच्चे में मेरी पत्नी है कि नहीं। बहुत स्थिति खराब होती है। तो एक कथा आती है, मैं फटाफट बताता हूँ आपको। एक राजा था, बढ़िया संपन्न राजा था। उसकी 2 पत्नियां होती हैं। एक पत्नी बड़ी जो है ना सुंदर रहती है, और एक पत्नी जो है ना सुशील रहती है, मतलब अच्छे आचरण वाली रहती है। तो राजा की आसक्ति जो थी ना, वो सुंदर पत्नी में ज्यादा थी, क्योंकि वो सुंदर थी। उसके साथ वो घूमता फिरता था, उसको घुमाता था, बढ़िया दोनों मजे करते थे। तो उस राज्य में एक ऋषि था, साधु था, जिसने तपस्या की थी। तपस्या करके उसने ना एक अमृत फल उसको मिला था, जिससे आदमी मरेगा नहीं कभी भी, अमृत फल। तो वो अमृत फल लेके राजा के पास जाता है। बोले, राजा मैं क्या करूंगा इस अमृत फल का, मैं तो साधु हूँ, मेरे को कौन सा यहाँ पे जन्म मृत्यु से मतलब, यही मेरे को इस दुनिया में रहना है, मेरे को तो भगवान के लोग जाना है, मैं इसको नहीं खाना चाहता, इसको आप खाओ। आप खाओगे तो हमारा राज्य जो रहेगा वो सेफ रहेगा, और आप उसका शासन अच्छे से करोगे, और आप हमेशा जवान रहोगे, आप लड़ने में हमेशा सक्षम रहोगे, आप खा लो इसको। तो वो अमृत फल रखता है वो। और राजा जो है ना, क्योंकि उसकी आसक्ति अपनी वाइफ से होती है जो सुंदर थी,
तो उसको दे देता है वो कि बोले मैं नहीं खाता, ये खाएगी तो हमेशा सुंदर बनी रहेगी, और ये सुंदर बनी रहेगी तो मेरा इसमें अटैचमेंट जो है ना वो बना रहेगा। बुढ़ी हो जाएगी तो मैं क्या करूंगा, मेरा अटैचमेंट नहीं रहेगा, फिर मैं भोग नहीं भोग पाऊंगा इसके साथ। तो राजा अपनी वाइफ को दे देता है कि तू खा लेना। तो उसकी वाइफ जो है ना, जो सुंदर थी, उसका चक्कर था घोड़सवार के साथ। जो घोड़े अस्तबल में घोड़ा नहीं रहता, उससे बड़ी आसक्ति, क्योंकि उसके डोले शोले थे। आजकल की लड़कियां बोलते हैं वाड़ा बॉडी वाड़ा मसल्स तो उसकी मसल्स देख के आकर्षित थी वो। और उसने फिर अपनी उस राजा की रानी ने उसको दे दिया फल, बोले तू खा इसको, तेरी अगर जवानी रहेगी, तेरे अंदर हमेशा जो है ना शक्ति रहेगी, तो मैं संतुष्ट रहूंगी। तो उसको दे देती है। फिर वो घोड़सवार ले जाता है। वो उसका चक्कर जो था ना, एक वैश्या के साथ था। वो वैश्या के पास जाता है। वहीं उसका ना एक्चुअल में रानी से तो इसलिए उसने संबंध बनाया था कि जो है उसको पैसा मिलता रहे, खुश रखे रानी, चीजें मिलती रहे। बाकी एक्चुअल में उसकी जो आसक्ति थी वैश्या के पास थी। तो वैश्या के पास जाता है, बोले मैं नहीं खाना चाहता इस टाइप का जीवन, खाली इधर से मैं जो है ना अपना, तेरे से बड़ा प्रेम है मेरे को, तू खा इसको, मैं नहीं खाता। तो वैश्या रख लेती है। वैश्या जो है सोचती है मैं खाऊंगी तो दिन रात मेरे को यही काम करना पड़ेगा, मैं जीवन भर ये काम करना नहीं चाहती हूँ, मैं इसको राजा को दे देती हूँ। राजा रहेगा तो हमारा राज्य खुश रहेगा, सुख संपत्ति रहेगी, मेरे ऊपर आज तक आपत्ति नहीं आई है राजा के कारण, तो राजा को ही दे देती हूँ, वो खाए तो बेटर हो। घूम फिर के फल वो राजा के पास आ जाता है। राजा जब देखता है ये तो अरे एकदम शॉक हो जाता है, ये कैसे हो गया, ये मेरे पास घूम फिर के कैसे आ गया। तो सबको बुला लेता है, पता करता है, बोले ये फल तुमको कहाँ से आया, वैश्या को खड़ा कर दिया। तब उसने बोला मैंने तो घुड़सवार से लिया, उसने मेरे को ला के दिया। घुड़सवार को बुलाया जाता है, घुड़सवार से पूछा जाता है तेरे को कहाँ से आया ये फल। तो बोले राजा जी मेरे को रानी ने दिया, हमारा जो संबंध है रानी से। फिर रानी को बुलाता है, रानी से पूछता है, तो बोले हाँ मैंने ही दिया था क्योंकि मेरा इसके साथ संबंध है। तो राजा के अंदर ऐसा वैराग्य आता है कि ये क्या बात है, कोई मेरे को जो है, मैं इसका राजा हूँ, मेरी पत्नी है, ये किससे संबंध रख रही है, किसके लिए रख रही है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मेरे से क्यों नहीं संबंध है, मेरे से क्यों नहीं प्रेम है। वैराग्य आ गया। वो घर बार जो है ना उसको पसंद आने नहीं लगा। फिर जो है ना दोबारा उसने सोचा कि मेरे को छोड़ देना चाहिए ये सब चीजों को, मैं गलत जगह में जो है ना अटैचमेंट बना के रखा हूँ। तो वो सोचा कि नहीं चलो एक दूसरी भी पत्नी है, उसको देखते हैं वो भी सच में मेरे से प्रेम करती है कि नहीं करती है। तो दूसरी पत्नी के पास जो है ना ऐसा करता है, वो जाता है अपने सैनिकों के साथ बाहर जंगल में, और खाली कपड़े भेजता है खून में सने हुए अपने, कि बोल देना एक बार रानी को कि तुम्हारा राजा को शेर खा गया, मर गया शेर राजा। तो देखते हैं अगर उसका भी मेरे से प्रेम होगा तो समझ में आ जाएगा, नहीं तो मैं तो ये राज्य छोड़ के जो है वैराग्य कर लूंगा। तो जाते हैं उसके सैनिक, उसको दे देते कपड़ा उसकी दूसरी रानी को कि राजा तो मर गए और शेर खा गया। तो वो रानी इतनी ज्यादा आसक्त थी, राजा से इतना सच्चा प्रेम करती थी कि सुनी, और उसको जो है ना उसको इतना ज्यादा शौक लग गया कि वो उसकी मृत्यु हो गई वहीं पे, कि हे अब मैं किस लिए जीवन जीऊंगी, मेरे जीवन में तो आप ही थे। तो जब राजा को पता पड़ता है तो और डबल वैराग्य, बोलो देखो, बोले एक तो वो इतना जो है वो दूसरे के साथ लगी पड़ी हुई है, और ये मेरे लिए इतना ज्यादा सोचती है कि मेरी सिर्फ न्यूज मिली और मर गई हो, मैं कितना बड़ा अभागा हूँ। मेरे को तो यही समझ में नहीं आया सच्चा रिलेशन है कौन सा, कौन मेरे प्रति आ सकता है, कौन मेरे को सच्चा प्रेम करता है, कौन नहीं करता है। तो वो राजा बेचारा जो है ना वैराग्य आ गया उसके अंदर, पूरी दीन दुनिया से उसने रिश्ते तोड़ दिए और जंगल में चला गया। तो इस प्रकार जो होता है ना, जीवन में कौन अपना है कौन अपना नहीं है ये पता ही नहीं पड़ता, सिर्फ सोच रहे हैं कि ये मेरा है, और पता लगा जीवन भर सामने वाला आपको यूज करे जा रहा है, यूज करे जा रहा है, और हमको लग रहा है वो मेरा है, वो मेरा है। तो ये जो है ना यहाँ पे कहा गया, मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगा, और तुम जो सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अन्य मनस्क हो जाओगे। मतलब सुने हुए तो जो है सपोज करो जो भी सुनते हो आप, अपनी तारीफें, अपने अच्छी बातें, और सुनने योग्य क्या होते हैं, जो हमारे मन को पसंद आती चीजें। अरे कोई मेरी तारीफ कर रहा है, प्रभु जी हमारे को अच्छा अच्छा बोलेंगे तो हम जाएंगे उनके यहाँ, वो हमारे से अच्छा व्यवहार नहीं करते, हम उनके यहाँ नहीं जाएंगे, वो हमारे को गंदा गंदा बोलते हैं।
लेकिन हाँ, ये प्रभु जी हमारी तारीफ करते हैं, इनके यहाँ जाएंगे, ये माता जी ठीक है, ये हमारे फेवर की बात करती हैं, तो हम इनसे सुनने, तो सुनने योग्य क्या है, जो हमारे को एक्चुअल में मन को पसंद होता है सिर्फ वो। उसमें आदमी ये नहीं समझ पाता कि ये सही है कि गलत है। कई बार जो है ना, हमको गलत बोलने वाला जो है ना, वो हमको गलत लगता है, लेकिन वो गलत हमारे को इसलिए बोल रहा है कि हमको सुधारना चाहता है। ये हम नहीं समझ पाते। हमारी बुराइयां, हमारी जो है ना गलत भावना है, वो हमारे को दिखा रहा है सामने वाला कि आपके अंदर ये गलत है, इससे दूर रहो आप। तो नहीं समझ पाते हम, और हमारी आसक्ति रहती है कि जो हमारे को एकदम प्रेम पूर्वक स्वीट कोटेड वर्ड्स जिसको बोलते हैं ना, एकदम मीठी मीठी बातें करते हैं, वो लोग पसंद आते हैं। तो उनसे अनमयस हो जाओगे, मतलब इनसे आपकी जो है ना अटैचमेंट दूर हो जाएगा। आप इनके समझ जाओगे कि जो है ना, ये सब कोई काम की नहीं, कोई तारीफ नहीं, कुछ नहीं, कोई एक्चुअल में रिलेशन नहीं। तो भक्ति की तलवार से आप मोह को काटो। कुल मिला के यहाँ अटैचमेंट का सफर डिटैचमेंट तक का। तो इसमें माधवेंद्र पुरी का कहना है, माधवेंद्र पुरी जो थे वो चैतन्य महाप्रभु के गुरु थे। तो हमारा एक भूमिका आती है ना, पेज नंबर आप खोलेंगे, पेज नंबर है 30, भगवत गीता पेज नंबर 30। इसमें हमारे गुरु श्रृंखला में, गुरु परंपरा में जो श्री चैतन्य महाप्रभु है, 22 नंबर के गुरु आए हैं। श्री कृष्ण से लेके ये ज्ञान जो हम तक पहुंचा है, इसमें 22 नंबर में चैतन्य महाप्रभु है, उनके गुरु हैं ईश्वरपुरी, और उनके भी गुरु हैं माधवेंद्र पुरी। तो माधवेंद्र पुरी ने ये श्लोक कहा है, उनका कहना है, संध्या वंदनम भद्रमस्तु भवतो, भो स्नानम तुभ्यम नमो, भो देवा पितरश्च तर्पणा विधो नाहम शमः शम्यताम, यत्र क्वापि निषद्य यादव कुलोत्मस्य कस दिशः, स्मरम स्मरम मगम हरामि तदलम मन्य किमन्य में। हे मेरे त्रिकाल प्रार्थनाओं, मतलब जो 3 बार प्रार्थनाएं करते हैं हम, उनके बारे में बात चल रही है। हे मेरी त्रिकाल प्रार्थनाओं, तुम्हारी जय हो। हे स्नान, तुम्हें प्रणाम है। जो हम स्नान करते हैं, जो वैष्णव होते हैं दिन में 3 बार स्नान करते हैं, तो उनके बारे में बता रहे हैं, हे स्नान, तुम्हें प्रणाम है। हे देव पितृगण, अब मैं आप लोगों के लिए तर्पण करने में असमर्थ हूँ। मतलब जो देवी देवताओं की पूजाएं होती हैं, पितृलोक पितृगणों की जो है श्राद्ध आदि कर्म होते हैं, अब भगवान ये कह रहे हैं माधवेंद्र पुरी कि मैं अब आपके लिए कोई भी कार्य करने में असमर्थ हूँ। अब तो जहां भी बैठता हूँ, यादव कुलवंशी कंस के हंता श्री कृष्ण का ही स्मरण करता हूँ, और इस तरह मैं अपने पापमय बंधन से मुक्त हो सकता हूँ। तो कह रहे हैं कि मैं सिर्फ कृष्ण का स्मरण करता हूँ, और मेरे को मालूम है, ये नॉलेज मेरे अंदर आ चुका है कि मैं इनका स्मरण करूंगा तो मैं सारे बंधनों से मुक्त हो जाऊंगा। मैं सोचता हूँ कि यही मेरे लिए पर्याप्त। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हम करते हैं, पितृगण अपने 3 टाइम की पूजा करते हैं, देवी देवताओं की उपासना करते हैं, जो हम सोचते हैं कि पवित्र हो रहे हैं, हम स्नान कर रहे हैं, ये सब के परे है। श्री कृष्ण की भक्ति अगर करता है आदमी, तो इन सब से इजीली छुटकारा पा लेता है, कोई जरूरत नहीं इन सबको फॉलो करने की। तो एक श्लोक आता है चैतन्य चरितमृत में, मध्य लीला 22.62। यहाँ कहते हैं, श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कलय सर्व कर्मकृत है। मतलब कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति करने पर मनुष्य स्वतः सारे गुण गौण कर्म संपन्न कर लेता है। ऐसी सुदृढ़ निश्चय श्रद्धा कहलाता है। ऐसी श्रद्धा भक्ति में सेवा को संपन्न करने के लिए अनुकूल सिद्ध होती है। तो प्रेममय भक्ति अगर करता है वो, तो सारे गौण कर्म जो होते हैं ना, वो संपन्न हो जाते हैं, उसके जरूरत ही नहीं उसको कुछ फॉलो करने की। पूर्ण रूप से सारे ऋण मुक्त हो जाता है। हमने पिछले भी श्लोकों में पढ़ा कि उसको जरूरत ही नहीं पितरों को अर्पण देना, देवी देवताओं की उपासना करना, पूर्ण ऋण मुक्त हो जाता है इंसान। तो हरि भक्ति जो है ना, वो सबके ऊपर है। हरि की भक्ति, कृष्ण की भक्ति सब देवी देवताओं की पूजा अर्चना से ऊपर है। और कहते हैं यहाँ पे नीचे, वैदिक रस्मों के तथा अनुष्ठानों तथा त्रिकाल संध्या, प्रातः कालीन स्नान, पितृतर्पण आदि नव दीक्षित के लिए अनिवार्य है। तो जो नए नए हैं ना, उनके लिए जरूरी है कि ये सब करें,
क्योंकि उनको रूल्स रेगुलेशंस में रहने की उनको जरूरत है। बाकी जो पूर्ण रूप से भगवान को अर्पण कर चुके अपना जीवन, उनके लिए सब कुछ जरूरत ही नहीं, वो पूर्ण रूप से मुक्त हो चुके हैं। किंतु जब कोई पूर्णतः कृष्ण भावनामित हो और कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा हो तो वह इन विधि विधानों के प्रति उदासीन हो जाता है। तो विधि विधान क्या जरूरी होते हैं इंसान के जीवन में? कौन बताएगा? विधि विधान, यज्ञ, तर्पण, धर्म के कार्य, ये सब करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? कौन बताएगा? बताइए। प्रभु जी अभी के डेट में तो मतलब विधि विधान सही तरीके से होते नहीं है, मंत्र का उच्चारण सही तरीके से नहीं होता, बहुत सारे मतलब नहीं, वो तो जरूरी कर्म तो कांड की बातें कर रहे हो होना आप, चाहिए कर्म मतलब। कांड की बात नहीं चल रही है। विधि विधान मीन्स जैसे सपोज करो आपको बोला गया है कि नहीं, आप जो है ना प्रभु जी जो है डेली शाम को जो है ना एक आरती भगवान की करो और सुबह मंगला आरती करो और जो है आप जो है भगवत गीता पढ़ो और आप जो है ना कृष्ण भावना में दान दो। क्या ये सब जरूरी है? जरूरी तो है प्रभु जी, मतलब एक तरीके से मतलब भगवान, जैसे हमें बोला जाता है कि सुबह मतलब उठो, माला करो, मंगला आरती करो, भगवान की विग्रह का पूजा करो, प्रसाद बनाओ, गुरु की सेवा करो, स्नान करो, क्योंकि भोग लगाओ। मतलब स्नान करो, भोग लगाओ, वही तो कह रहा है, ये सब जरूरी है भक्ति क्या? मार्ग में आगे बढ़ने। हाँ है? प्रभु जी, मतलब अभी जरूरी है प्रभु जी। देखो, ये गेम है एक्चुअल में, ये समझने की बात है। एक जो गाय होती है ना, उसको पहले शुरू में बांधा जाता है कि एक रस्सी रहती है छोटी सी, उसमें बांधा जाता है और ताकि वो वहीं वहीं विचरण करे। फिर थोड़ा सा और खोला जाता है, थोड़ा लंबा किया जाता है ताकि थोड़ा और घूम सके। कुछ दिन के बाद उसको ना छोड़ के देखा जाता है कि बराबर ये जा तो नहीं रही, कहीं बाहर तो नहीं भग रही। अगर वो नहीं भगती है ना तो फिर उसको रस्सी से मुक्त कर दिया जाता है, कोई जरूरत नहीं रस्सी। लेकिन जब तक उसके अंदर ये एहसास आए कि ये मेरा परमानेंट स्थान है, मेरे को यही 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 खाना है, यही करना है, तब तक उसको बांधा जाता है। समझ रहे हो? तो प्रभु जी, बंधन क्यों है? क्योंकि अभी आपको ये मालूम नहीं है, बाहर की इंद्रियां आपको खींच लेंगी। आपको जो है ना माया जो है ना अपने अंदर खींच लेगी। संसार आपको रिलेशन, सुख दुख के ऐसी चकाचौंध रोशनी चल रही है कि आपको खींच लेगा संसार दोबारा। इसलिए ये सारे बंधन बनाए जाते हैं कि आप ये करो, ये करो। बंधन में रहोगे तो कम से कम आप जो है ना इधर पे थोड़ा सा मन लगाओ। लेकिन जिस दिन आपका मन बाहर की चीजों से पूर्ण तरह कट गया, आप पूर्ण रूप से आपका मन भगवान में लग गया, फिर कोई विधि विधान की जरूरत नहीं। फिर आप कुछ भी नहीं करोगे तो भी चलेगा। भगवान ऋषभ देव जो थे ना, उन्होंने अपने बच्चों को, 100 पुत्रों को उन्होंने ज्ञान दिया था और ज्ञान देने के बाद पूर्ण रूप से वैराग्य ले लिया। और वो क्या किए, वो फिर पागलों की तरह घूमते थे। वो जो है ना कपड़े के बिना घूमते थे, बिना कपड़ों के घूमते थे। लोग उनको पागल बोलते थे, अरे ये कैसा राजा है बेचारा, छी 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 ऐसे घूम रहा है। वो इतनी उनकी स्थिति थी कि वो जो मल पड़ा रहता था ना, मल में ही लेट जाते थे। वो मल में लेटे रहते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। ऐसी स्थिति थी उनकी। तो क्या वो जो है विधि विधान का पालन कर रहे थे? नहीं कर रहे थे। लेकिन क्या वो भक्त थे? वो तो स्वयं भगवान का स्वरूप थे। तो विधि विधान हमारे को इसलिए दिया जाता है ताकि हम धीरे 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 अपने आप को काटें इस संसार से और भगवान की शरणागति के प्रति हमारा जो है ना श्रद्धा बढ़े। जिस दिन मन भाव हमारा पूर्ण रूप से ऐसा हो गया कि अब भगवान के बिना तो रह ही नहीं पा रहे, तो फिर हमारे को ये विधि विधान की जरूरत नहीं। तो 8.28 श्लोक नंबर आता है, पेज नंबर 323। यहाँ कहते हैं, जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेद अध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक। कुछ करने की जरूरत नहीं, पढ़ने की जरूरत नहीं है, न दान की, न तपस्या की। तपस्या कर रहे हैं सुबह डेली, उठ रहे हैं 5 बजे, परेशान होके 4 बजे, तपस्या यही तो है।
आज की डेट में कलयुग में यही तपस्या है, सुबह उठना, भोग लगा के खाना, प्याज लहसुन को छोड़ना, ये सभी प्रोसेस है चैंटिंग। ये प्रभु जी का क्या क्वेश्चन आया है, सत्यम प्रभु का, ये सभी प्रोसेस है चैंटिंग, भगवान की भक्ति तक पहुंचने के का, जिसमें हम भगवान कृष्ण पे कंसंट्रेट कर सकूं। अगर ये सब नहीं होगा तो चैंटिंग करते ही फिर भगवान से ध्यान हट सकता है। इसलिए ये सभी माध्यम सेवा करते हुए पूरे दिन भगवान का ध्यान करने के लिए है। हाँ सही है, यही कहना चाह रहे हैं हम कि ये सब इसलिए अभी फिलहाल जरूरी कहा जा रहा है कि जैसे बच्चे को बोला जाता है ना डिसिप्लिन में रहो, तो डिसिप्लिन में इसलिए बोला जाता है क्योंकि अभी फिलहाल उसको जो है ना हर चीज में सोने में आ सकती है, इधर आ सकती है, उधर आ सकती है। तो धीरे धीरे डिसिप्लिन में रहते हुए ना वो समझ जाता है कि डिसिप्लिन के बिना जीवन नहीं। फिर उसके पास कोई रूल्स नहीं है, उसको कोई बोलने वाला नहीं है, फिर भी वो बच्चा डिसिप्लिन में धीरे धीरे बड़ा होता है। जब समझ जाता है कि नहीं, उठना बैठना ये ऐसा करना है, ये जो जितने रूल्स हैं ये तो हमारे एक्चुअल में भलाई के लिए, हमको तो इसको फॉलो करना ही चाहिए, तब फिर उसको कोई जबरदस्ती नहीं बोलता कि तुम इसको फॉलो करो। उसी प्रकार हम जो भक्त हैं, हम सब चैंटिंग कर रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं, प्रसादम लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, जो भी हम दान तपस्या कर रहे हैं, ये अभी हमको समझ रहा है, धीरे धीरे हमारे हृदय में ये प्रवेश करेंगे कि ये कितने जरूरी है। जिस दिन हमारा मन इनसे इतना प्रभावित हो जाएगा, हम समझ जाएंगे कि ये जो आत्मा है ये भगवान का ही अंश है और ये शरीर तो छूटने वाला है, तो शरीर की आसक्ति छोड़ देंगे हम, सुख दुख शरीर के सारे छूट जाएंगे, वैसे ही छूट जाएंगे और हम ऑटोमेटिकली भगवान की भक्ति में तल्लीन हो जाएंगे। फिर हमारे को ये रूल्स रेगुलेशंस की जरूरत नहीं। तो ये अवस्था जो होती है ना, वो भाव की अवस्था कहलाती है इसको। जो स्वरूप सिद्ध जो होते हैं ना, वो यही होते हैं व्यक्ति जो पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति में तल्लीन रहते हैं। यदि कोई परमेश्वर कृष्ण की सेवा करके ज्ञान को प्राप्त होता है तो उसे शास्त्रों में वर्णित विभिन्न प्रकार की तपस्याएं तथा यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। इसी प्रकार जो यह नहीं समझता कि वेदों का उद्देश्य कृष्ण तक पहुंचना है और अपने आप को अनुष्ठान आदि में व्यस्त रखता है, वह केवल अपना समय नष्ट करता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शब्द ब्रह्म की सीमा या वेदों तथा उपनिषदों की परिधि को भी लांघ जाता है। तो ये सबसे बाहर निकल जाता है इंसान, जरूरत ही नहीं पड़ती उसको। ठीक है, तो किसी का कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो अपन डिस्कशन कर सकते हैं। प्रभु जी सवाल तो नहीं, आज हमारे बीच एक माता जी हैं जो बहुत अच्छे भक्त हैं, डेली भगवद गीता क्लास ज्वाइन, आज उसका जन्मदिन है प्रभु जी, संध्या माता जी अरे का। हरि बोल, किनका? संध्या माता जी का, संध्या पाल करके है एक लिखा हुआ तो। अच्छा, हरि बोल हरि बोल। बहुत बहुत शुभकामनाएं संध्या माता जी के लिए। और सभी भक्तों से निवेदन है कि एक बार उनके लिए हरे कृष्ण का महामंत्र जाप कर ले, उनके जन्मदिन का। अनम्यूट कर लें सब लोग। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। और संध्या माता जी को बहुत बहुत कृष्ण कॉन्शियसनेस बर्थडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और भगवान अपने चरणों में उनको जगह दें, उनके अंदर शुद्ध भक्ति प्रवेश करे, हृदय में ज्ञान प्रवेश करे, ताकि माता जी जो है ना हमेशा हमेशा के लिए भगवान के चरणों में उनकी सेवा में निकलें और इस प्रभु भाव जी बंधन माता को जी पार वही कर हैं सकें। जो वहाँ हॉस्पिटल में थे ना, माता जी वो वही माता जी जो नर्सिंग स्टाफ। अच्छा, वो तो बराबर। तो वो आई हैं अभी, हैं क्या हमारे बीच में? जी प्रभु जी। संध्या माता जी, तो माता जी तो सुन रही होंगी जरूर हमारी बातें। तो माता जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और माता जी से रिक्वेस्ट है कि अगर समय मिले तो बिल्कुल वो मंदिर आए। मंदिर में खास उनके लिए पूजा अर्चना होगी और उनके द्वारा भगवान को जो है अलग अलग ढंग से जो है ना रिक्वेस्ट की जाएगी, ताकि उनकी जो है प्रार्थना स्वीकार हो। और उनको हमारे हिज ग्रेस कमाल कृष्ण प्रभु द्वारा जो है ना आशीर्वाद दिया जाएगा। तो आप, रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर समय मिले तो आप जरूर मंदिर आए हमारे बीच में। और भी अगर कोई कुछ दूसरे भक्त
कोई कुछ कहना चाहते हैं तो बिल्कुल कह सकते हैं उनके लिए। हम सबको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ शुभकामनाएं देनी चाहिए। हैप्पी कृष्णा कॉन्शियस बर्थडे माता जी। किशोर बंचोर जी का भी आया है, इसमें कह रहे हैं हरे कृष्णा माता जी, कृष्ण भावना जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। हाँ ये सही है। हरे कृष्णा माता जी, मेरे तरफ से भी जन्मदिन का बहुत बहुत बधाई। हाँ हरे कृष्ण आप माता जी, जन्मदिन की बहुत बहुत माता जी आ गए शुभकामनाएं। मैं मिली हूँ देखो। उनसे, मैं मेरे से परिचय है उनका, आती है मंदिर में यहाँ पेश में। अच्छा हैप्पी माता कृष्णा जी, कॉन्शियस बर्थडे माता जी। माता जी से पहली बार मुलाकात हुई थी अभी गौतम प्रभु जी के यहाँ जब हम गए थे, हाँ, तो माता जी। जी ने बहुत अच्छे से सबका ख्याल किया, सब भक्तों के लिए स्पेशली अपना काम काज छोड़ के बैठ गई थी माता जी। पूर्ण रूप से उन्होंने अपना पूरा दिन समय दिया। तो गोपी माता जी कैंप के बहुत समय आई थी माता जी। हरे अच्छा। कृष्ण प्रभु जी, गोपी कैंप में आई थी माता जी, तो मेरा उनसे परिचय हुआ है, आती रहती हैं बीच बीच में। ललिता माता जी के थ्रू शायद आई थी, उनके साथ परिचय है ललिता माता जी के साथ, और बंगाली हैं। जी। मछली तो नहीं खाती है। तो माता जी आपको सब लाइन से विश करे जा रहे हैं। सुमति देवी दासी जी, हैप्पी कृष्ण भावना में जन्मदिन। तो भगवान करे आपका जन्मदिन सफल रहे और आपको भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त हो। सत्यम प्रभु जी भी कह रहे हैं हैप्पी कृष्णा कॉन्शियसनेस, हैप्पी बर्थडे टू माता जी। उनकी ब्लेसिंग्स आप पे बनी रहे। तो हम चाहेंगे आप भी प्लीज अगर कुछ कहना चाहें तो 2 शब्द कहें। मनीषा पाटिल माता जी का भी आया विश आपके लिए, हैप्पी कृष्णा कॉन्शियसनेस बर्थडे। हमेशा माता जी रेगुलरली अटेंड करती हैं और जॉब में होती है इस समय, फिर भी वो जो है ना वीडियो ऑन नहीं करती लेकिन ऑडियो ऑन रहता है उनका, सुनती जरूर है। मैंने नोटिस किया है माता जी को प्रॉपर शुद्ध जो है ना भगवान के प्रति समर्पित हैं। तो भगवान से प्रार्थना है उनको, उनके हृदय में शुद्ध भक्ति का प्रवेश हो और भगवान की भक्ति मिले और भगवान का धाम मिले उनको। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू माता जी। और कोई कुछ कहना चाहेगा माता जी को? गोपी कैंप में भी आई थी माता जी। जी जी प्रभु जी। चलिए बढ़िया बढ़िया। तो बहुत बहुत बधाई अगेन। हरे कृष्णा टू यू, कृष्णा कृष्णा टू यू, हरे हरे टू यू, हरे रामा टू यू। प्रभु जी। बहुत बहुत बधाई। तो आप आइए, कोशिश करिए शाम को अगर मंदिर आ सके तो आपके लिए स्पेशल आरती होगी वहां पे। नाइट ड्यूटी है प्रभु जी। अच्छा हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, आप अपनी जॉब में रहिए और ठीक है, मैं बोल दूंगा प्रभु जी को कि वही वहां पे कर लेंगे आपके नाम से एक आरती, स्पेशल आरती करते हैं। ठीक है माता जी को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, बहुत अच्छा किया प्रभु जी ने याद दिलाया। दिकेश्वरी माता जी का भी आया मैसेज कि हैप्पी कॉन्शियस कृष्णा कॉन्शियस बर्थडे माता जी। पूनम चंद्राकर जी जो हमारी शुद्ध भक्त है भैया, बहुत बड़ी भक्त है पूनम माता जी, उनका आया विश जन्मदिन की अनंत शुभकामनाएं माता जी। और सोनिका माता जी ने भी भेजा हरे कृष्णा कॉन्शियस बर्थडे माता जी। तो लाइन से सब ने भेजा है। कोनिका सोनी माता जी ने भी बोला है हैप्पी कृष्णा कॉन्शियसनेस बर्थडे संध्या माता जी। तो रजत प्रभु भी कह रहे हैं हरे कृष्ण हैप्पी कृष्णा कॉन्शियस बर्थडे माता जी। तो सारे भक्तों का बहुत 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 बधाई आ रही है आपको शुभकामनाएं। ठीक है, तो आप डायरेक्ट भी फोन हमारे ग्रुप में भी विश कर सकते हैं सारे के सारे लोग। ठीक है, राहुल मानिकपुरी जी भी भेज रहे हैं आपको बधाई। और तप्त कांचनी देवी दासी हमारी जो है
शुद्ध भक्त है, इन्होंने भी भेजा आपको बधाई। ठीक है, तो लाइन से सबकी शुभकामनाएं आ रही हैं, आपको शुभकामनाएं। अनीता साहू जी माता जी जो कि वहां पे हैं, द्वारकाधीश में बैठी हुई हैं, वो उन्होंने भी आपको बधाई भेजी है, शुभकामनाएं। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आज सभी भक्तों का। तो आज का सेशन अब क्लोज करते हैं यहाँ पे। थोड़ा स्लो चल रहे हैं क्या, हम थोड़ा इसको फास्ट करें क्या, क्या कहना चाहेंगे सब लोग? नहीं प्रभु जी, ठीक चल रहा है, 3 से 4 श्लोक हो जा रहे हैं। ठीक है प्रभु जी, ऐसे ही समझाइए, नहीं तो फिर जल्दी जल्दी जाने से नहीं समझ में आता है। क्योंकि मैं तो 53 तक आज प्लान किया ही था कि कर लेंगे, लेकिन हुआ ही नहीं, बड़ा मुश्किल है। ठीक है, चलो, तो कोशिश करिए आप ना भगवत गीता में पेंसिल से नोट्स बनाइए। भगवत गीता में आप पेंसिल से लिख सकते हैं, उनको अंडरलाइन कर सकते हैं। पेन ना चलाएं तो ज्यादा बेहतर रहेगा, पेन नहीं चलाना चाहिए भगवत गीता में। और जितनी ऊपर नीचे आजू बाजू स्पेस खाली रहती, वहां आप अपने नोटिफिकेशन जो नोट्स है वो बना के छोटे छोटे रेफरेंसेस लिख सकते हैं, और लिखना चाहिए ताकि दोबारा जब हम पढ़ें तो वो चीजें याद आ जाए, तो इजी हो जाता है अंडरस्टैंडिंग उसमें। ठीक है, तो यहाँ आज क्लास को हम क्लोज करते हैं और सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरि बोल। और सभी भक्त वृंद की जगत गुरु निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हो गया।